Hello guys, welcome to my channel The Science Mathematics and the today's topic is perfect tense. So perfect means काम complete का होना means the काम is finished. For example जैसे कि हम यहाँ पे कहते हैं इसमें जो perfect का काम होता है इसमें आपकी verb की थर्ड फॉर्म यूज होती है. अब यहाँ पर I am going to discuss only the two types of the perfect tense, that is the present perfect and the past perfect. And in the next video I will discuss the future perfect tense. So today I am covering only the present perfect and the present perfect and the past perfect tense. तो अब इनकी हम पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान जो है इनकी हिंदी में अगर हम बात करते हैं, अगर वाक्यों के लास्ट में इन जो आपका सेंटेंस है उसके अगर चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, जैसे मैंने वह यह काम कर चुकी है, मैं यह काम कर चुका हूं, है ना. या इसके बदले में लिया है, ली है, ले है, लिया है, कर लिया है, कर ली है, और कर चुके हैं, कर ले हैं, ये शब्द आते हैं. और अगर हम पास्ट की बात करें तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हा ही है किसमें यूज होता है? प्रेजेंट में. और चुका, चुकी, लिया, लिया, ली किसके लिए यूज होता है? परफेक्ट के लिए. तो अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, ली है, ले हैं, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अगर यहाँ पर हा ही है की जगह अगर था, ची, थे आ जाता है तो ये बन जाता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर वाक्य के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कर लिया था, लिया था, ली थी, ले थे, ये शब्द आते हैं तो ये आपका बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस. अब यहाँ पे काम कंप्लीट होता है. यहां पर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस है, जो फॉर्मूले बेस्ड है सिंपल वाले. तो यहां पर हम चलिए शुरुआत कर लेते हैं. दो फॉर्मूला दोनों का लगभग सेम ही होता है, तो इसलिए मैं ये दोनों एक साथ ही डिस्कस करूंगा. जैसे मैंने पिछले वाले टेंस में, पिछले वाले आप वीडियो देखोगे तो पिछले हिस्से में मैंने जो डिस्कस करा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड द पास्ट कंटिन्यूअस एक साथ ही डिस्कस कर लेता. सेम आई एम गोइंग टू रिपीट प्रेजेंट परफेक्ट एंड द पास्ट परफेक्ट. तो फर्स्ट सबसे पहले हमारा क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस. तो जैसे कि हम जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हर बात पर क्या कहते हैं? हाँ कहते हैं. और किससे शुरू होते हैं? सब्जेक्ट से शुरू होते हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव. देखिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट. अब ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव का फॉर्मूला. यहां पर हैज जो लगेगा वो लगेगा सिंगुलर के साथ, और हैव जो लगेगा वो लगेगा प्लूरल के साथ. अब थोड़ी सी यहां पर सोचने वाली बात है. जैसे आई जो होता है, आई मीन्स क्या होता है? मैं होता है, यानी मैं यानी सिंगुलर होता है, तो उस हिसाब से तो यहां पर आई के साथ हैज यूज होना चाहिए. लेकिन यहां पर जैसे कि चेंज हुआ था, होता रहता है यहाँ पे, तो आई यहां पर एज ए प्लूरल की तरह वर्क कर रहा है. तो यहां पर आई के साथ ध्यान रखना है कि आई के साथ हैव का यूज होगा, आई के साथ हैव का यूज होगा, हैज का यूज नहीं होगा. ठीक, तो ये बन गया आपका अफर्मेटिव का प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस. इसी तरह से अगर आपका पास्ट परफेक्ट है और वो है आपका अफर्मेटिव टेंस, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो सेम फॉर्मूला बनेगा, बस यहां पर हैज हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा बस, और पूरा फॉर्मूला एज इट इज सेम रहेगा. अब यहां पर ना सिंगुलर की प्रॉब्लम है ना ही प्लूरल की फॉर्म है, कि किसी जो भी आपका सब्जेक्ट है सबके साथ हैड ही लगना है. प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूं. जैसे राधा खाना बना चुकी है, बना चुकी है. या मैं इसको ये भी कह सकता हूं राधा ने, या मैं इसको ये भी कह सकता हूं राधा ने खाना बना लिया है, बना
लिया है। देखिए दोनों ही एक ही बात है और हा ही आ रहा है, यानी काम कंप्लीट हो चुका है। यहां से ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको ये फील होगा कि ये काम कंप्लीट हो चुका है। कोई काम ये कंटिन्यूटी में नहीं, यानी जैसे चल रहा हो या अभी शुरू करेंगे, नहीं, ये काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट। सो राधा ने खाना बना चुकी है या राधा ने खाना बना लिया है। सेम फॉर्मूला आप फॉलो करो, क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट है तो ऊपर वाला देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है। पहले नंबर पे सब्जेक्ट है, क्या है आपका, राधा। सो राधा प्लस उसके बाद क्या है आपका सेकंड पोजीशन पे हैज या है। अब क्योंकि राधा जो है वो सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, हैज, राधा हैज। तीसरे नंबर पे है आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब कहां मिलती है, वाक्य के लास्ट में। बना चुकी है, बना लिया था, बनाना मतलब यहां पर खाना बना चुकी है, कुक, तो यहां पर आएगा कुक और इसकी जो थर्ड फॉर्म आएगी वो आ जाएगी कुक्ड। कुक्ड उसके बाद क्या बना लिया है, खाना, कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड। अच्छा यहां पे हमेशा कुक द फूड आता है, यानी यहाँ पे जो आर्टिकल आता है वो हमेशा द आता है, कुक्ड द फूड। ना इसी तरह से एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, किसका, पास्ट परफेक्ट का। जैसे यहाँ पे मैं कल यह कार पेंट कर चुका था, तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, तो फॉर्मूला वही आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, आई, आई के साथ यूज होगा हैड, क्योंकि परफेक्ट पास्ट की बात कर रहे हैं तो आई हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी सबके साथ हैड ही यूज होना है। और तो आई हैड, उसके बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेंट कर चुका, तो पेंट करने की क्या होती है आपकी, है ना, पेंट, तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी, पेंटेड, पेंटेड। आई हैव पेंटेड, क्या पेंट कर चुका हूं, यह कार, दिस कार, आई हैव पेंटेड दिस कार कल, यस्टरडे, यस्टरडे, फुल स्टॉप। मैंने अपना कार्य समय से कर लिया है, कर लिया है। मैंने अपना कार्य सही समय से कर लिया है। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, तो कौन सा है, पहले तो देखो ना प्रेजेंट है या पास्ट है, तो हाँ ही आ रहा है, तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। फॉर्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस है। सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, मैं, यानी आई। अब आई के साथ हैज होगा या हैव, तो मैंने कहा आई के साथ हमेशा क्या यूज होना है, हैव। सो आई हैव, उसके बाद क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब का आके के लास्ट में कार्य समय से कर लिया है। डू, करने की क्या होती है, डू, और उसकी क्या सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन, तो थर्ड फॉर्म है इसकी डन। आई हैव डन, मैंने कर लिया है, क्या कर लिया है, अपना कार्य, अपना यानी आई के लिए, अपने के लिए क्या यूज होगा, माई, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। उसके बाद क्या, सही समय से, इन टाइम या ऑन टाइम, है ना, इन टाइम यानी सही समय के अंदर अंदर मैंने यह काम कर लिया है। तो आई हैव डन माई वर्क इन टाइम, मैंने यह काम सही समय पर कर लिया है। एक और देख लेते हैं इसका, जैसे क्या, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, पकड़ लिया है। अब यहां पे जो सब्जेक्ट है वो है आपका पुलिस, ठीक है। सो पुलिस, POLICE। अब पुलिस का यहाँ पे एक सिंगुलर की तरह वर्ड यूज हो रहा है, पुलिस। बहुत सारी पुलिस है, डिफरेंट टाइप की पुलिस नहीं, एक ही पुलिस टाइप की। सो पुलिस हैज आएगा या हैव आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आएगा। पुलिस हैज अरेस्टेड, पकड़ना, अरेस्ट करना, पुलिस हैज अरेस्टेड, पुलिस हैज अरेस्टेड, किसे पकड़ लिया, ऑब्जेक्ट, किसे पकड़ लिया, चोर को। पुलिस हैज अरेस्टेड अ थीफ, एक चोर को पकड़ लिया है। मरीज ने दवाई खा ली थी, मरीज ने दवाई खा ली थी, मरीज मतलब पेशेंट, PATIENT, पेशेंट। अब
क्योंकि ये था है, परफेक्ट है, तो हेड आएगा। तो पेशेंट हैड, देखिए परफेक्ट में तो बड़ा आसान है, यहाँ पे हमें देखना ही नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल है सब्जेक्ट का, सीधे सीधे सब्जेक्ट रखो, सीधे सीधे हेड रखो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म खाली है, टेक। ठीक है, यहाँ पे ईटन भी, ईटन का मतलब हो गया चबा चबा के खाना। अब दवाई जो हम चबा चबा कर नहीं खाते, बस ऐसे ही निकल जाते हैं, तो टेक होता है उसके लिए हम। तो अगर आप ईट कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक इसके लिए बेस्ट है। तो पेशेंट हैड, टेक मतलब लेना, टेक टुक सेकेंड फॉर्म होगी, और टेकन थर्ड फॉर्म हो गई। तो पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन, फुल स्टॉप। तो ये बड़ा ही आसान है, बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने ये दोनों के दोनों एक साथ कवर कर दिए हैं। ये हो गया आपका प्रेजेंट, आपका परफेक्ट एंड द पास्ट परफेक्ट टेंस। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जानी है, पास्ट परफेक्ट है तो हैड आ जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपका हैज या हैव आ जाएगा। चलिए अब इसका सेकंड टाइप शुरू करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि हमें पता है नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो हर बात पर क्या कहते हैं, ना करते हैं, और ये भी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, बड़ा ही आसान है, जो आपका अफर्मेटिव का था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस तीसरे नंबर पे नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस रेस्ट। अगर आपका पास्ट परफेक्ट है तो हैज या हैव की जगह क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड द पास्ट परफेक्ट। ऊपर वाला प्रेजेंट परफेक्ट, नीचे वाला पास्ट परफेक्ट। तो पिताजी ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, नहीं बता रहा है तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि क्वेश्चन तो कर नहीं रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, फादर। अब हैज आएगा या हैव आएगा, क्योंकि पिताजी जो है सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा आपका हैज आ जाएगा। फादर हैज, तीसरे नंबर पे नोट, फादर हैज नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म खा लिया है, खाना मतलब ईट, तो थर्ड फॉर्म होती है ईट, एट, ईटन, तो थर्ड फॉर्म है इसकी ईटन। उसके बाद क्या खा लिया, द फूड, वो खाने से पहले क्या है, फूड, यानी यहाँ पे फूड का जो होता है ना, वो स्पेशल फूड होता है। कौन सा खाना, जो हम बना रहे हैं उसी खाने की बात कर रहे हैं, तो स्पेशल चीज के लिए द लग जाता है। तो फादर हैज नॉट ईटन द फूड, अभी तक खाना नहीं खाया है, और अभी तक की क्या आ जाएगी, येट मीन्स वाई ईट, येट मीन्स अभी तक नहीं खाया है ना। किसान ने अभी तक अपना खेत नहीं जोता था, अभी नहीं जोता था। तो परफेक्ट टेंस है, तो क्या आएगा आपका, किसान, क्या आएगा, फार्मर। अब क्योंकि फार्मर जो है वो क्या है, सिंगुलर है। अब यहाँ पे तो हमें ये नहीं देखना ना, पास्ट परफेक्ट में तो ये देखना ही नहीं है कि सिंगुलर है प्लूरल है, सीधा सीधा क्या लगाइए आप, हेड लगाइए, हेड, तीसरे नंबर पे नोट आ जाएगा। तो फार्मर हैड नोट, उसके बाद जोड़ने की क्या होती है, प्लग होती है, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, प्लग्ड, PLOUGHED, प्लग्ड। उसके बाद क्या नहीं जोता, अपना खेत, फार्मर हैड नॉट प्लग्ड, किसका खेत, अपना। अब क्योंकि फार्मर जो है वो ही है, लड़का है ना, तो अपने के लिए यानी ही के लिए, अपने के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, हिज फील्ड, खेत यानी फील्ड। अभी तक येट, अभी तक तो नहीं जोता था। ये लड़कियां बाजार से नहीं आई हैं, तो सब्जेक्ट क्या है अंदर, ये लड़कियां यानी बहुत सारी हैं, तो क्या आ जाएगा, दीज गर्ल्स। अब की बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा, हैव, दीज गर्ल्स हैव नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आने की होती है कम, तो कम, केम, कम, यानी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो कम, केम, कम। तो दीज गर्ल्स हैव नॉट कम
कहां से नहीं आई है? बाजार से, फ्रॉम दी मार्केट, फ्रॉम दी मार्केट, मार्केट से अभी तक नहीं आई हैं। राधा ने अभी तक गाना नहीं गाया था, नहीं गाया था। तो परफेक्ट है। तो राधा सब्जेक्ट क्या है? राधा हैड, सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। थर्ड नंबर में नोट, चौथे नंबर पर की थर्ड फॉर्म, गाया था गानी है, सिंग सैंग संग, SUNG संग, आ सॉन्ग, क्योंकि गाना हमेशा एक ही होता है। गाना जब भी कार्य गाया जाता है तो एट ए टाइम केवल एक ही गाना गाया जाता है, तो इसलिए लगता है। राधा हैड नॉट सिंग अ सॉन्ग, अभी तक, येट, अभी तक तो नहीं गाया है। तो आई सपोज ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हम इसका ले लेते हैं तीसरा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो क्वेश्चंस करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन में जिनके शुरू में क्या वर्ड आता है, शुरू में क्या शब्द आता है, ठीक, और क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? बस क्या होगा, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब बस पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, बाकी आपका फॉर्मूला सेम एज इट इज। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आई? हैज या हैव, हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अगर आपका परफेक्ट है तो यहाँ पे हैज है, हैव की जगह हम क्या यूज करेंगे? हैड, और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। आप याद नहीं कर लिया था, ठीक। तो ये था सीधी बात, आगे तो हैड आ जाएगा, तो हैड बच्चे यानी चिल्ड्रन, हैड चिल्ड्रन नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लिया था, यानी डू डिड डन, हैड चिल्ड्रन नोट डन, क्या नहीं कर लिया था? हैड नोट डन नहीं, हैड नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करना, याद करना मतलब लर्न, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, ई लग जाता है। तो हैड चिल्ड्रन नोट लर्नड, क्या अपना अपना पार्ट, यानी बच्चे बहुत सारे हैं तो उनके लिए, अपने के लिए क्या आएगा? देयर, THEIR, देयर लेसन। अभी तक कैट आ जाएगा उसके लिए। पीछा, क्या पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है? पकड़ लिया है। अब पुलिस जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं, सिंगुलर ले लेते हैं, तो पुलिस के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पर हैज आ जाएगा, हैज पुलिस, नोट तो है नहीं इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म पकड़ने की क्या? अरेस्टेड अ थीफ, THEIF, थीफ। क्वेश्चन, मैं यह फिल्म पहले ही देख चुका था, पहले ही देख चुका था, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं यह फिल्म पहले ही नहीं देख चुका था? पहले ही, क्या तुम यह फिल्म पहले ही नहीं देख चुके थे? ये कर लेते हैं। क्या तुम, क्या तुमने यह फिल्म पहले ही नहीं देख चुके थे? पहले ही नहीं देख चुके थे। तो तुम परफेक्ट है तो हेड आएगा, सोचने वाली बात ही नहीं है। हैड यू नॉट, अब देखने का वॉच, WATCHED, क्योंकि मैं फिल्म देखने को हमेशा वॉच कहता हूँ। सो हैड यू नॉट वॉच दिस मूवी, दिस मूवी पहले ही, बिफोर, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम
ही आगरा जा चुके हो? जा चुके, क्या तुम पहले ही आगरा जा चुके हो? क्वेश्चन मार्क। तो तुम यानी हैव, भाई हैव के साथ यू के साथ हैव ही आएगा। हैव यू जा चुके, गो, गो वेंट, गोन, गो के बाद हमेशा टू आता है, अगर प्लेस दे रखा, गोन टू आगरा, पहले ही, बिफोर, क्वेश्चन मार्क। सो दीज आर दी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम शुरू करते हैं लास्ट इसका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस। फोर्थ क्वेश्चन वर्ड, तो क्या आएगा, बस इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या यूज हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। तो यहां फॉर्मूला यही रहेगा, बस इससे पहले क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस दिस वन। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड का फॉर्मूला। ठीक है, शुरुआत करते हैं। राधा को अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका था? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसके अंदर, कौन, हु। अब हैज या है सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहां पर है नहीं, पता नहीं कौन था, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, सिंगुलर, क्योंकि पढ़ाने वाला एक ही तो होगा। तो हु हैड, हमें था है तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्रेजेंट होता तब हैज या हैव सोचना पड़ता हमें, तब यहाँ पर सिंगुलर की तरह ही यूज होता। हु हैड, पढ़ाने की क्या होती है, टीच, टॉट, टॉट, TAU जैसी, हु टॉट किसको, राधा, हु टॉट इंग्लिश, इंग्लिश किसको, राधा को। हु टॉट इंग्लिश टू राधा, टू राधा, राधा को, है ना, राधा को अंग्रेजी कौन पढ़ा चुका था? यह काम कब कर लिया था? क्वेश्चन मार्क। कब यानी व्हेन, व्हेन हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट तुमने यू, नोट्स के अंदर है नहीं, फोर्थ वर्ब की फॉर्म कर लिया था, डू, डिड, डन। व्हेन हैड यू डन यह काम, दिस वर्क, दिस वर्क, क्वेश्चन मार्क। पुलिस ने चोरों को क्यों छोड़ दिया है? क्यों छोड़ दिया है? तो क्यों छोड़ दिया है, वाई। अब पुलिस की बात आ रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे हैज भी यूज करेंगे। वाई हैज पुलिस, वाई हैज सब्जेक्ट है, पुलिस नोट तो सिंगुलर नहीं है, और फॉर्म छोड़ना, छोड़ने के मतलब रिलीज, RELEASE, वो क्या जाएगा, रिलीज्ड। वाई हैज पुलिस रिलीज्ड, किसे छोड़ दिया है, चोरों को। रिलीज थीव्स, अब बहुत सारे इसलिए थीव्स, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारी किताब क्यों चुरा ली थी? मोहन ने तुम्हारी किताब क्यों चुरा ली थी? क्यों यानी वाई, वाई हैड मोहन, चुरा क्या, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोलन योर बुक, क्वेश्चन मार्क। अपने खेत में पानी कैसे दे दिया है? तो कैसे यानी हाउ, हाउ हैड, नहीं हैड नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है, परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो किसानों बहुत सारे इसलिए प्लूरल आएगा हैव। हाउ हैव फार्मर्स, हाउ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, पानी देना यानी वाटर, है ना, वाटर दी प्लांट, खेतों को पानी देना, वाटर दी फील्ड्स। हाउ हैव फार्मर्स, वाटर की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, वाटर।
हाउ हैव फार्मर्स वाटर्ड देयर फील्ड्स, अपने खेतों को कैसे पानी दे दिया है, क्वेश्चन मार्क। So this is all about the present and past perfect tense। ये सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद मैं शुरू करूंगा आपका सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसके बाद जो शुरू होंगे ना वो भी परफेक्ट टेंस ही शुरू होंगे, लेकिन वो होंगे आपके थोड़े से जो डिफिकल्ट होते हैं इसमें, जिसमें बच्चों को सभी को नॉर्मली दिक्कत होती है। जैसे बिफोर, कौन से वाले, बिफोर एंड आफ्टर वाले। जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका था। अब इसमें पहले कौन सा बनाए, है ना, और बाद में कौन सा बनाए, कौन सा परफेक्ट बनेगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, कौन सा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, कौन सा पास्ट परफेक्ट बनेगा और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसको बिल्कुल हम क्लियर करेंगे, क्योंकि हम वाला जो करेंगे वीडियो वो केवल बिफोर और आफ्टर वाले पे ही करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिंपल था, मैंने आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके मैं क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो आपकी प्रैक्टिस करिए और उसमें कमेंट में लिख दीजिएगा इसके आंसर। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। हमने यह मिठाई पहले ही खा चुके थे। हम यह मिठाई पहले ही खा चुके थे। माताजी बाजार पहले ही जा चुकी थी। मेरठ में वर्षा कल हो चुकी थी। हमने यह सब्जी पहले कभी नहीं खाई है। रमेश ने अभी तक शराब नहीं पी है। चोर अभी तक नहीं भाग चुका था। चपरासी अभी तक घंटी नहीं बजा चुका था। सूर्य अभी तक नहीं निकला है। क्या तुमने सिगरेट नहीं पी क्या तुम सिगरेट नहीं पी चुके हो। क्या मास्टर जी ने यह पत्र पहले ही लिख चुके थे। तुमने अभी तक उसको पत्र क्यों नहीं भेजा है। तुम राजेश की प्लेट कब तोड़ चुके थे। बड़ई ने कुर्सी अभी तक क्यों नहीं बनाई है। मैंने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा है। कल लड़के कहाँ भाग चुके थे। उन्होंने तुम्हें ऐसे अपमानजनक शब्द कैसे कहे हैं। कल कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया था। दर्जी ने यह कमीज कितने बजे सी चुका था। क्या तुमने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा है। So these are the questions, guys. These are the mixed present perfect and the past perfect are mixed. So you have to decide yourself कि which one is the present perfect and which one is the past perfect, and know the what is the formula for that. So guys, like करिए, subscribe करिए, and have a nice day to all.